हेलो दोस्तों, स्प्रिंग फ्रेमवर्क वीडियो ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्प्रिंग को जेडीबीसी के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं। बेसिकली स्प्रिंग जेडीबीसी मॉडल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे क्रिएट और रीड ऑपरेशन करते हैं। राइट, करंट ऑपरेशन की जहाँ तक बात करते हैं, क्रिएट और रीड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और एवरीथिंग वी आर गोइंग टू क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉम डॉट एक्सएमएल से। सबसे पहले पॉम डॉट एक्सएमएल में हमें ऑफकोर्स स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट की डिपेंडेंसी ऐड करना है, जो हम पिछले कितने वीडियोज़ में हमने कराया अभी तक। उसके अलावा जैसा कि हम स्प्रिंग को जेडीबीसी के साथ इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो आपको एक और मॉड्यूल होता है स्प्रिंग जेडीबीसी मॉड्यूल, उसकी डिपेंडेंसी को ऐड करना होगा। जैसे ही ये डिपेंडेंसी आप ऐड करेंगे तो मेवन डिपेंडेंसी में आपको 2 एक्स्ट्रा जार डाउनलोड हो जाएगा। पहला होगा स्प्रिंग जेडीबीसी और दूसरा स्प्रिंग टीएक्स मीन्स ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। तो आप देखेंगे कि ये जो स्प्रिंग जेडीबीसी है, उसका जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है किस पे है, इस पे स्प्रिंग ट्रांजैक्शन पे। राइट, तो हमने जैसे स्प्रिंग जेडीबीसी मॉड्यूल डाला तो अलॉन्ग विथ स्प्रिंग जेडीबीसी जार स्प्रिंग टीएक्स भी डाउनलोड हो जाता है। राइट, दैट्स द सेकेंड थिंग। थर्ड डिपेंडेंसी, हम लोग स्प्रिंग, जैसे जावा को आप माई SQL से कनेक्ट करना चाहते हो, माई SQL डेटाबेस से, तो माई SQL कनेक्टर जार चाहिए। तो उसके लिए आपको माई SQL डिपेंडेंसी भी आपको ऐड करने होंगे। इसके लिए क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है माई SQL मेवन डिपेंडेंसी एंड गो टू द मेवन रिपोजिटरी। जो लेटेस्ट डिपेंडेंसी है 8023, ये कॉपी करके पेस्ट कर देना है, जो हमने यहाँ कर दिया है। राइट, दैट इज़ द लेटेस्ट माई SQL डिपेंडेंसी। राइट, क्योंकि हमें जावा को माई SQL से कनेक्ट करना है। राइट, तो इसके लिए माई SQL कनेक्टर जावा आपको चाहिए। राइट, तो that's all about the all the dependency what we have to add in the pom.xml. राइट, और माई SQL देख सकते हो कि माई SQL कनेक्टर यहाँ डाउनलोड हो गया। माई SQL कनेक्टर का डिपेंडेंसी इस पे है, प्रोटो बफ जावा जार पे। आप यहाँ जाओगे और यहाँ डिपेंडेंसी देखोगे, हायरार्किकल डिपेंडेंसी, तो माई SQL डिपेंड्स ऑन द प्रोटो बफ जावा। तो इसीलिए आप देख सकते हैं एडिशनल 1 जार डाउनलोड हुआ है। तो ये तो हुआ पॉम डॉट एक्सएमएल के बारे में। राइट, अब हमें सबसे पहले डेटाबेस में एक टेबल चाहिए। राइट, तो ये टेबल मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ डेटाबेस टेबल में। टेबल का नाम होगा एम्प्लॉय अंडरस्कोर टेबल, जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, ईमेल, जेंडर, सैलरी और एम्प्लॉय आईडी क्या है, प्राइमरी की, और एम्प्लॉय आईडी हमने ऑटो इंक्रीमेंट रखा है। राइट, तो इसका वैल्यू हमें सेंड करने की ज़रूरत नहीं है इंसर्ट करने के समय। राइट, तो कोड फॉर माई SQL है मेरा। तो ये देख सकते हैं स्प्रिंग विद जेडीबीसी डीबी, इसमें मैं ये टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये टेबल क्रिएट हो गया। इफ़ आई क्लिक ओवर हियर देयर इज़ नो डेटा एज ऑफ नाउ। राइट, कोई डेटा नहीं है अभी। तो इसमें हम डेटा इंसर्ट करेंगे प्रोग्राम लिखने के बाद। अब मैं चलता हूँ और हमारे पास क्लाइंट प्रोग्राम है। राइट, इसमें सिर्फ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अभी क्रिएट हो रहा है। राइट, और उसके बाद एक मॉडल क्लास चाहिए, जो एम्प्लॉय मॉडल क्लास है, जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, ईमेल, जेंडर और सैलरी, ये सारे प्राइवेट फील्ड्स हैं। पब्लिक सेटर गेटर मेथड, 2 स्ट्रिंग मेथड हमने ओवरराइड कर रखा है। प्रीटी सिंपल। राइट, ये टेबल से मिलता जुलता। राइट, टेबल में आप देख सकते हो कि क्या क्या एम्प्लॉय आईडी, नेम, ईमेल, जेंडर एंड सैलरी। तो सिमिलर फील्ड हमने यहाँ डिक्लेयर किया, पब्लिक सेटर गेटर मेथड और 2 स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ सर्विस इंटरफेस क्रिएट करने। तो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ सर्विस इंटरफेस। आई विल गिव द डॉट सर्विस पैकेज नेम, और लेट्स से कि सर्विस नेम जो है एम्प्लॉय सर्विस है। राइट, एम्प्लॉय सर्विस ये क्या है, इंटरफेस है। यहाँ मैं कुछ मेथड ऐड करने जा रहा हूँ। एब्स्ट्रैक्ट मेथड, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। स्पेसिफाइंग पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट इज़ ऑप्शनल, आप नहीं भी प्रोवाइड करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेथड होते हैं पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं। और यहाँ मैं करूँगा प्रोवाइड मेथड नेम, फर्स्ट मेथड नेम क्रिएट करना है एम्प्लॉय। राइट, सो आई वुड से क्रिएट एम्प्लॉय, EMPLOY, क्रिएट एम्प्लॉय मेथड मैं क्रिएट कर रहा हूँ। इसमें एम्प्लॉय एज एन आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ, जिस एम्प्लॉय को डेटाबेस में इंसर्ट करना है। राइट,
फिर सेकेंड मेथड मैं ऐड कर रहा हूँ, ऑफकोर्स फ्यूचर में कुछ और मेथड ऐड करेंगे, लेकिन लेट्स स्टिक अबाउट टू मेथड्स, राइट। एम्प्लॉय गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, राइट। और यहाँ मैं करूँगा इंटीजर एम्प्लॉय आईडी, राइट। तो ये मेथड क्या करेगा, एम्प्लॉय आईडी इनपुट लेगा, राइट। इट सेक्स एम्प्लॉय आईडी एज एन इनपुट, एम्प्लॉय आईडी एज एन इनपुट, और एम्प्लॉय डिटेल रिटर्न करेगा, राइट। अभी दो ही मेथड ऐड करते हैं। नाउ आई हैव टू क्रिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस इंटरफेस, राइट। तो मैं सर्विस IMPL क्लास का नाम देता हूँ, और दिस गाय इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस इंटरफेस व्हाट वी हैव क्रिएटेड, राइट। तो कोई भी क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है तो उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आपको ओवरराइड करना होगा, राइट ना। तो और मैं स्ट्रक्चर क्रिएट किया हूँ सर्विस का। अब मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ डॉ क्लास। डॉ पहले इंटरफेस क्रिएट करेंगे, फिर डॉ क्लास। तो आई वुड से न्यू अगर इंटरफेस, पैकेज का नाम दे देता हूँ डॉ, डॉ डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, डॉ मतलब। और इसका मैं देता हूँ इंटरफेस का नाम एम्प्लॉय डॉ, राइट। इट विल बी इंटरफेस, राइट। और यहाँ भी मैं कुछ दो मेथड क्रिएट कर दे, दो मेथड डिक्लेयर करता हूँ डॉ इंटरफेस में। थोड़ा नेम डिफरेंट देते हैं, गेट के जगह पर फेच दे देता हूँ, राइट। सेम मेथड नेम रख सकते हो आप, लेकिन मैंने यहाँ फेच दे दिया है। सेम भी रख सकते हो आप चाहे तो। अब मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्रिएट करता हूँ, राइट। सो आई वुड से डॉ IMPL, and this guy is going to implement this DAW interface, right, what we have created. Again you have to override these two methods, right. It is straightforward, right. अब मैं यहाँ पे DAW में मैं यूज करने जा रहा हूँ समथिंग इज कॉल्ड JDBC टेम्पलेट, राइट। अ क्लास इज कॉल्ड JDBC टेम्पलेट, यहाँ मैं डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। स्प्रिंग का क्लास है, राइट। आई वुड से JDBC टेम्पलेट, और यहाँ जस्ट एज ए इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया, और यहाँ सेटर गेटर मेथड डिक्लेयर मैं क्रिएट करता हूँ JDBC टेम्पलेट का। आई वुड से गेटर्स एंड सेटर्स, राइट। क्रिएटेड सेटर्स एंड गेटर्स, राइट। नाउ आई हैव a JDBC टेम्पलेट, राइट। साइड से गेट JDBC टेम्पलेट यहाँ कॉल करूँगा क्रिएट एम्प्लॉय से, राइट। सो एंड आई वुड से यहाँ बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हमें जो यूज करना है मेथड, अपडेट मेथड यूज करना है। अपडेट में भी बहुत सारे मेथड आप देख रहे हो, राइट। तो हमारा क्या होगा कि पहला SQL क्वेरी होगा, राइट, और उसके बाद सारे कॉलम का वैल्यू पास करना है। तो हमारे लिए जो अभी अप्रोप्रिएट बन रहा है वो ए मेथड बन रहा है, अपडेट। अपडेट बहुत सारे आप देख सकते हो कि अपडेट के बहुत सारे ओवरलोडेड मेथड है, बट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वन। तो आपको सबसे पहले JDBC ऑलवेज डील्स विद द SQL क्वेरी, राइट। तो सबसे पहले इंसर्ट क्वेरी लिखना होगा हमें, राइट। तो यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी लिखने के लिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जनरेट क्रिएट, ये हमारा सॉरी क्रिएट इंसर्ट क्वेरी जनरेट करना था, सॉरी गाइस, आई नीड टू क्रिएट अ इंसर्ट क्वेरी। सो जनरेट इंसर्ट वाला क्वेरी, सारे कॉलम नेम मेरे को मिल जाए यहाँ से। एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, राइट, ईमेल, ये सारे कॉलम हैं, और जेंडर, और ऑफ कोर्स उसका सैलरी होगा। उसके बाद आपको देना पड़ेगा वैल्यूज़ कीवर्ड। तो इसे मैं कॉपी करता हूँ क्वेरी लिखने में, कॉपी पेस्ट, and you don't need to really need to specify this schema name। तो schema name मैं डिलीट करता हूँ। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल, और गाइज यहाँ एम्प्लॉय ID ऑटो इंक्रीमेंट रखा है, तो एम्प्लॉय ID मैं नहीं देता हूँ, राइट। तो एम्प्लॉय नेम, ईमेल, जेंडर, सैलरी, राइट, इतनी चीज़ें हमें इंसर्ट करना है, राइट। इसको डबल कोट में आपको कर देना है। और यहाँ कितने कॉलम है, 1 2 3 4, तो 4 क्वेश्चन मार्क्स प्लेस होल्डर दे देना है, 4 प्लेस होल्डर देना है। सारे प्लेस होल्डर क्या होगा कि सेपरेटेड विथ कॉमा होना चाहिए, राइट।
वेरी प्रीटी सिंपल SQL क्वेरी, राइट, इंसर्ट क्वेरी है। तो यहाँ पे आपको क्वेरी पास करना है और यहाँ पे क्या पास करना है, सारे आप देखोगे तो बहुत सारे ओवरलोडेड मेथड है, राइट, बहुत सारे अपडेट ओवरलोडेड मेथड है। तो हमने डिसाइड करा था, सॉरी, इसमें ये आप देखोगे अपडेट के बहुत सारे ओवरलोडेड मेथड है। तो हमने क्या डिसाइड करा था कि कौन सा ओवरलोडेड मेथड यूज करना, ए वाला, राइट, जो पहला SQL क्वेरी है। सेकेंड क्या ले रहा है, ऑब्जेक्ट आर्गूमेंट है, राइट। तो यहाँ SQL क्वेरी पास कर दिया और यहाँ आपको पास करना है ये सारे कॉलम वैल्यू। तो पहला क्या है, एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम पास कर देना है। दूसरा क्या है, ईमेल, तो कॉमा दे के आपको employee.email करना है। इसी ऑर्डर में पास करना है जिस ऑर्डर में यहाँ क्वेरी में कॉलम स्पेसिफाई है, ईमेल, देन वी हैव गेट जेंडर, राइट, देन गेट जेंडर, देन employee.get सैलरी, राइट। सो सारे कॉलम का वैल्यू भी हमने स्पेसिफाई कर दिया, राइट। एंड दिस गाय इज गोइंग टू रिटर्न एन इंटीजर, राइट। तो यदि डेटाबेस में सक्सेसफुल इंसर्शन हो गया तो ए मेथड और एपीआई क्या रिटर्न करेगा, आपको 1 रिटर्न करेगा, एल्स इट इज़ गोइंग टू रिटर्न फॉल्स। सो ये जो अपडेट मेथड है, बेसिकली ये अपडेट मेथड है, इंसर्ट करने के लिए भी यूज होता है, अपडेट करने के लिए भी, और डिलीट करने के लिए भी होता है, राइट। सो दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेरी। यहाँ इंसर्ट है तो इंसर्ट, अपडेट होगा तो अपडेट भी काम कर जाएगा, अपडेट काम करेगा, और डिलीट क्वेरी दे दोगे तो डिलीट भी हो जाएगा इससे, राइट। यदि ए अपडेट 1 रिटर्न करा तो यहाँ सिंपल मैं एक मैसेज डिस्प्ले करना चाहता हूँ, राइट, एम्प्लॉय इज क्रिएटेड, राइट, मेक सेंस, एम्प्लॉय इज क्रिएटेड, ऐसा मैसेज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फेच एम्प्लॉय बाय आईडी है, राइट। सो अगेन आई वुड से गेट JDBC टेम्पलेट डॉट, राइट। सो यहाँ आपको मेथड देखना होगा कौन सा यूज करना है। तो यहाँ मेथड इज कॉल्ड क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट, राइट। सो अगेन इफ यू लुक इनटू द क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट देयर आर लॉट ऑफ ओवरलोडेड मेथड, विच मेथड वी शुड यूज। तो ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे। मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे आई वुड लाइक टू रिट्राइव एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस, दैट्स माय रिक्वायरमेंट। तो इसके लिए मेरे पास SQL क्वेरी होगा पहला, राइट, और एक एम्प्लॉय आईडी होगा, राइट। तो इफ़ यू लुक इनटू दिस मेथड्स देन आई वुड से फॉर माय रिक्वायरमेंट, इसमें से कौन सा हो रहा है, ये नहीं, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। हमारे रिक्वायरमेंट के लिए आई वुड से, हाँ, ये अप्रोप्रिएट हो रहा है, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो आई वुड से दिस वन। यहाँ पर सबसे पहले SQL क्वेरी मुझे प्रिपेयर करना होगा सेलेक्ट के लिए, राइट। तो आई वुड से SQL इक्वल टू, आई वुड से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय अंडरस्कोर, सॉरी, टेबल नेम लिखना है मुझे, EMP एम्प्लॉय अंडरस्कोर टेबल वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। ये क्वेरी है, राइट। दिस इज माई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डायनामिक क्वेरी हमने बनाया है। ये क्वेरी आपको यहाँ पास करना है, राइट। और जो एम्प्लॉय ID है ये यहाँ पास करना होगा आपको, जो इनपुट रहेगा। और एक रो मैपर क्लास क्रिएट करना होगा। तो आई से एम्प्लॉय रो मैपर, व्हाट इज एम्प्लॉय रो मैपर, नो वरी, आई विल एक्सप्लेन यू। यहाँ एम्प्टी एम्प्लॉय रो मैपर इंस्टेंस पास करना होगा। दैट मीन्स वी हैव टू क्रिएट दिस क्लास डजंट एग्जिस्ट। तो यहाँ मैं org.mapper पैकेज में एक क्लास क्रिएट करता हूँ, ठीक है ना। दिस क्लास हैज़ टू इम्प्लीमेंट समथिंग ऑफ इंटरफेस इज कॉल्ड रो मैपर, राइट। रो मैपर जो स्प्रिंग का पैकेज है, और ऑफ कोर्स जेनरिक क्लास ये एम्प्लॉय पास कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको एक मेथड को इम्प्लीमेंट करना होगा। मेथड इज कॉल्ड मैपरो, दिस मेथड इज गोइंग टू कॉल बाय द स्प्रिंग फ्रेमवर्क फॉर एवरी रो, राइट। जब भी डेटा लेट से कि 10 रोज फेच करते हो डेटाबेस से, तो 10 टाइम्स ये मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होगा। आपको
टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं एम्प्लॉय इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय करता हूँ। एम्प्लॉय का एक एम्प्टी इंस्टेंस क्रिएट किया और ये जो रिजल्ट सेट है इसी से हमको एक एक कॉलम का वैल्यू रिट्राइव करके डेटाबेस में सेट करना होगा। तो आई से सेट एम्प्लॉय आईडी और यहाँ आर एस जो रिजल्ट सेट है गेट इंटीजर आई से, राइट। तो यहाँ कॉलम इंडेक्स भी पास कर सकते हो और कॉलम नंबर भी पास कर सकते हो। तो कॉलम इंडेक्स मतलब 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1 होगा 2 होगा ऐसे, लेकिन हम कॉलम नेम पास कर रहे हैं, वो मोर डिस्क्रिप्टिव लगता है। मेक श्योर कि यहाँ सही कॉलम नेम आप यहाँ पास कर रहे हो। तो नहीं समझ में आ रहा है तो कॉलम नेम यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से कॉपी पेस्ट करो और एग्जैक्टली यही कॉलम नेम आपको पास करना होगा, राइट। तो पहला क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, राइट। यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जो कि इंटीजर है, दैट्स व्हाई आई डिड गेट इंट, राइट। सिमिलरली आई वुड से एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नेम, राइट, एम्प्लॉय नेम और ए आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग करना होगा क्योंकि स्ट्रिंग डेटा टाइप है, राइट। और इस कॉलम नेम एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम है, राइट। तो एम्प्लॉय नेम भी सेट कर दिया। फिर एम्प्लॉय डॉट सेट ईमेल सेट कर देते हैं और ईमेल भी क्या है, ईमेल आपका, सॉरी गाइस, ईमेल क्या है, ईमेल भी आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप है, राइट। एंड हियर कॉलम नेम इज नथिंग बट द ईमेल। फिर हमें जेंडर करना है, राइट। सो आई वुड से एम्प्लॉय डॉट सेट जेंडर, राइट। और जेंडर भी क्या है, स्ट्रिंग है, राइट। तो स्ट्रिंग है तो इस तरह से यहाँ आपको कॉलम नेम जेंडर पास करना है, GNDER। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट एम्प्लॉय डॉट सेट सैलरी, राइट। सैलरी क्या है, डबल डेटा टाइप है, तो आपको करना होगा RS डॉट गेट डबल, राइट। एंड कॉलम नेम ऑफ कोर्स, कॉलम नेम आपको सैलरी पास कर देना, दैट्स इट। सो वी आर रिट्राइविंग वैल्यू फॉर ईच कॉलम from the database and just we are extracting value from result set and just populating into this employee, adding into this employee object and finally a employee object return कर दूंगा, right. No worry, as of now I will talk about this many times in most of the video tutorial related to JDBC। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी हम पूरा इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट करते हैं। डॉ में हम वापस आते हैं तो आप देख सकते हो कि ये जो है डायरेक्टली हमने रिटर्न में दे दिया। आप चाहे तो इसका आपको रिटर्न करा के यहाँ रिटर्न देखोगे, रिटर्न स्टेटमेंट में स्टोर करोगे तो क्या रिटर्न करेगा, ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। लुक एट हियर, एम्प्लॉय रिटर्न कर रहा है, राइट। तो डायरेक्टली हमने इसे रिटर्न में दे दिया है गाइस, ठीक है। तो हमने दोनों मेथड का डॉ लेयर पर इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट कर लिया। अब हम जाएंगे सर्विस में देखेंगे। अब सर्विस में आपको क्या करना होगा, प्राइवेट एम्प्लॉय डॉ है, उसका मुझे डिपेंडेंसी इसमें डालने होंगे, राइट। आवर सर्विस डिपेंडेंट ऑन डॉ लेयर, राइट। अब इसका सेटर गेटर में मुझे डिक्लेयर करना होगा, राइट, डॉ का सेटर गेटर। सो आई वुड से सोर्स एंड जनरेट गेटर सेटर्स। तो डॉ का हमने सेटर गेटर डिक्लेयर कर दिया एम्प्लॉय डॉ का, राइट। नाउ इन क्रिएट आई हैव टू कॉल, आई विल से एम्प्लॉय डॉ डॉट क्रिएट एम्प्लॉय और ये जो एम्प्लॉय आ रहा है इसको पास कर दिया, प्रीटी सिंपल। नाउ अगेन आई विल से एम्प्लॉय डॉ and I would say fetch employee by ID, right, and this ID we have to pass, right. So we have completed डॉ लेयर as well, right. अब पेंडिंग क्या रह गया, ऑफ कोर्स क्लाइंट प्रोग्राम पेंडिंग है और उसका फाइनली हमको ऑफ कोर्स एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी कंप्लीट करेंगे, नो वरी एट ऑल। क्लाइंट प्रोग्राम में मैं जाता हूँ। क्लाइंट प्रोग्राम में क्या करना है, क्लाइंट प्रोग्राम से पहले ऑफ कोर्स क्लाइंट प्रोग्राम लास्ट में कंप्लीट करते हैं, पहले क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कंप्लीट करते हैं। सो नाउ आई विल गो टू हियर and here we have to basically configure a lot of beans, right, especially service and dog bean। तो इसको एज ए बेसिकली एज ए बीन रजिस्टर करना होगा, राइट। तो मैं सबसे पहले कॉपी क्या करता हूँ, कॉपी क्वालिफाइड नेम करता हूँ गाइस, कॉपी क्वालिफाइड नाम, इसको एज ए बीन रजिस्टर करना होगा सर्विस क्लास को। सो ऑफ कोर्स वी हैव टू यूज बीन टैग, राइट। बीन टैग मैं यूज करने जा रहा हूँ, बीन ID एंड क्लास, राइट।
इसको मैं 2-3 बार कर लेता हूँ क्योंकि ये बार बार मुझे यूज करने वाला है, 3-4 बार हमें यूज करने वाला है। जो यूज नहीं होगा बाद में हम डिलीट कर देंगे। फिर से मैं कॉपी कर रहा हूँ, सॉरी, कॉपी क्वालिफाइड नेम एंड क्लास नेम आई हैव टू स्पेसिफाई दिस वन। सॉरी गाइस, थोड़ा विचित्र ही कॉपी हुआ है। कॉपी क्वालिफाइड नेम और इंस्टेंस इसका मैं आईडी दे देता हूँ एम्प्लॉय सर्विस IMPL, राइट। नाउ इफ यू लुक इनटू दिस क्लास, राइट, एम्प्लॉय सर्विस, दिस गाय डिपेंड्स ऑन द डॉ, तो इसको भी आपको इस डिपेंडेंसी को रिजॉल्व करना होगा। तो हम लोग चूँकि एम्प्लॉय डॉ का सेटर गेटर मेथड है, राइट, तो नेम इक्वल टू दिस एम्प्लॉय डॉ एंड रेफ इक्वल टू आपको लिखना होगा एम्प्लॉय डॉ, राइट। नाउ लेट्स गो टू द मोर तो एम्प्लॉय सर्विस IMPL का सिर्फ डॉ पे डिपेंडेंसी था जो हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हमें कॉन्फ़िगर करना होगा सर्विस लेयर को, राइट। सर्विस लेयर तो कर दिया, सॉरी, डॉ लेयर को कॉन्फ़िगर करना होगा सॉरी गाइज। तो डॉ लेयर को कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं कॉपी क्वालिफायर नेम करता हूँ, फिर से मैं यहाँ जाके डॉ लेयर करता हूँ और इसका इंस्टेंस नेम मैं दे देता हूँ एम्प्लॉय डॉ IMPL, राइट। और डॉ लेयर का डिपेंडेंसी आप देखोगे सॉरी गाइज, डॉ लेयर का डिपेंडेंसी आप देखेंगे तो इसका JDBC टेम्पलेट पे है, राइट। तो दिस डिपेंडेंसी ऑल्सो वी हैव टू कॉन्फ़िगर एज ए सेटर डिपेंडेंसी इंजेक्शन, राइट। रेफ इक्वल टू लिखना होगा JDBC टेम्पलेट, राइट। नाउ JDBC टेम्पलेट ऑल्सो वी हैव टू कॉन्फ़िगर, राइट। तो फिर से बीन की ज़रूरत पड़ेगा जिसमें ID इक्वल टू JDBC टेम्पलेट, राइट। अब JDBC टेम्पलेट का क्वालिफाइड नेम क्या होगा वो हमें देखना पड़ेगा, राइट। तो आई विल क्लिक ओवर हियर, आई हैव अटैच सोर्स कोड एंड यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एरो और एक कॉपी क्वालिफाइड नेम कर देता हूँ मैं। फिर से कॉन्फ़िगरेशन फाइल में गया और JDBC टेम्पलेट का क्वालिफाइड नेम देना है। अब JDBC का जो डिपेंडेंसी होगा वो सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी होगा या फिर कंस्ट्रक्टर बेस्ड, यहाँ जाके आप देख सकते हो सोर्स कोड में। आप देख सकते हो कि JDBC टेम्पलेट कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन से भी कर सकते हो और सेटर बेस्ड से भी कर सकते हो। इसका सेटर मेथड ये, और इसमें क्या इंजेक्ट करना होगा, डेटा सोर्स आपको करना होगा, राइट। सो आई वुड गो फॉर द सेटर बेस्ड DI, राइट सॉरी गाइज। तो मैं यहाँ जाता हूँ और JDBC टेम्पलेट अगेन डिपेंड्स ऑन गाइज डेटा सोर्स, राइट। सो आई वुड से प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू डेटा सोर्स एंड रेफ इक्वल टू डेटा सोर्स। तो अगेन रेफ इक्वल टू डेटा सोर्स मैंने दिया, दैट मीन्स देर इज अनदर स्प्रिंग बीन हुज ID इज डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्स भी आपको कॉन्फ़िगर करना होगा। अब इसका क्लास क्या होगा, इसका क्लास होगा समथिंग इज कॉल्ड ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स। लेट मी टेल यू, Ctrl+Shift+T आपको प्रेस करना है, Ctrl+Shift+T जार से किसी भी क्लास को सर्च करने के लिए। आई विल से ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स, ये क्लास आपको करना गया। दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा सोर्स क्लास, डेटा सोर्स इंटरफेस। तो इसका क्वालिफाइड नेम आपको कॉपी करना होगा यहाँ से। तो आई से कॉपी, नथिंग यू नीड टू रिमेंबर, एवरीथिंग you have to do conceptually, and that's the thing you have to keep in mind, right? Now thing is that how we can configure driver manager data source. To know that you have to go in this class, और इस क्लास में आप देख सकते हो कि एक कंस्ट्रक्टर है which takes 3 things, URL, username and password. These 3 things you have to pass, and this is constructor based DI, right? क्योंकि कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट करना है फील्ड। सो आपको क्या करना है, इसके अंदर ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स में कंस्ट्रक्टर आर्क करना है, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, क्योंकि तीन वैल्यू को आपको पास करना होगा। ऑफ कोर्स दिस वैल्यू वी कैन कॉन्फ़िगर इन द प्रॉपर्टी फाइल, ये चीज़ हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हार्ड कोड कर देते हैं। तो पहला क्या है, URL। व्हेन आई से URL मीन्स डेटाबेस URL आपको करना है। दूसरा क्या है, URL डेटाबेस URL करना है। क्या होगा URL, आई विल टेल यू। उसके बाद करना है, क्या करना है, यूजर नेम। तो यूजर नेम हमारे केस में डेटाबेस का यूजर नेम रूट है, यूजर नेम, एंड देन पासवर्ड, राइट। पासवर्ड इज ऑल्सो आई हैव केप्ट रूट। तो ये आपका जो माई स्कूल का यूजर नेम पासवर्ड है वो आपको देना होगा यहाँ। और डेटाबेस URL क्या होगा, दैट आई विल टेल यू। डेटाबेस का URL ये होगा गाइस, आई विल टेल यू मीनिंग फॉर ईच एंड एवरी लिटरल। यहाँ JDBC क्या है, JDBC API है। माई स्कूल क्या है, डेटाबेस है। लोकल होस्ट वेयर माई स्कूल सर्विस रनिंग।
3306, this is the port number of MySQL, and this is my database name or schema name where I have created my table. आप देख सकते हो स्प्रिंग विथ JDBC DB, ये मेरा डेटाबेस है जहाँ ये टेबल क्रिएट है। तो आई होप कि यू अंडरस्टूड क्या मतलब है इस सारे फील्ड्स का। अब मैं Ctrl+Shift+F करूँगा फॉर्मेट करने के लिए, राइट। सो यू कैन सी कि कैसे मैंने डिपेंडेंसी था एक भी दूसरे पर डिपेंड, इस डिपेंडेंसी को कैसे मैंने कॉन्फ़िगर किया है, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड। तो मैंने सर्विस लेयर को और डॉ लेयर दोनों को कॉन्फ़िगर कर गया है। अगेन डॉ लेयर डिपेंड्स ऑन JDBC, तो JDBC को कॉन्फ़िगर किया, JDBC फिर डेटा सोर्स पे डिपेंडेंट है तो डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर कर दिया। तो इस तरह से सारे डिपेंडेंसी को प्रॉपरली आपको कॉन्फ़िगर करने होंगे। सो XML का काम हो गया। अब नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्लाइंट प्रोग्राम। अब क्लाइंट प्रोग्राम में मुझे क्या करना है कि नाउ आई गॉट द एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट आई से गेट बीन, और यहाँ गेट बीन, यहाँ मुझे एम्प्लॉय सर्विस को करना है, एम्प्लॉय सर्विस IMPL, राइट। इसका इंस्टेंस चाहिए, राइट। तो आई विल आस्क टू द कंटेनर गिव मी एन इंस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय सर्विस। और जब ये इंस्टेंस रिटर्न आता है तो आपको एक ये जो है सर्विस है उसके रेफरेंस में भी आप स्टोर कर सकते हो। ये क्या है, सर्विस है, जो क्या है ये क्या है, ये इंटरफेस है विच इज़ गोइंग टू इम्प्लीमेंट बाय दिस एम्प्लॉय सर्विस IMPL। तो मैं ये जो इंस्टेंस है बेसिकली ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय सर्विस IMPL विल बी रिटर्न बाय द कंटेनर that you can store in the interface type, right, because this interface is ultimately going to be implemented by this service IMPL, right। अब ये रेफरेंस मिल गया तो यहाँ से सबसे पहले मैं कॉल कर रहा हूँ क्रिएट एम्प्लॉय, राइट। क्रिएट एम्प्लॉय के लिए हमने ऑलरेडी एक प्राइवेट मेथड रखा है यहाँ पे, राइट। आई विल कॉल दिस गाय एंड दिस गाय इज गोइंग टू रिटर्न मी एम्प्लॉय रेफरेंस। तो ये लोकल मेथड है जो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, वैल्यू सेट करता है और फाइनली एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है। तो यहाँ सेम इसको मैं पास कर रहा हूँ, राइट। अब इसको हम चाहे तो रिफैक्टर कर सकते हैं, 2 लाइन कोड है फिर भी रिफैक्टर कर सकते हैं। तो आई गो टू द रिफैक्टर, आई वुड से एक्सट्रैक्ट मेथड, आई वुड से क्रिएट एम्प्लॉय, राइट। और ये एक लोकल मेथड बन गया, राइट। अब मैं सेकेंड जो कॉल करने वाला हूँ एम्प्लॉय सर्विस है, वो इसमें जो मेथड है वो क्या है, एम्प्लॉय डॉट क्रिएट और गेट एम्प्लॉय बाई ID, राइट। और यहाँ एम्प्लॉय ID मैं अभी तो एम्प्लॉय ID एम्प्लॉय है ही नहीं, अभी मैं 1 डाल के रखता हूँ, राइट, 1 डाल के रखता हूँ। तो दिस गाय इज गोइंग टू रिटर्न मी एम्प्लॉय, राइट। यदि एम्प्लॉय से एम्प्लॉय ID 1 से डेटाबेस में यदि रिकॉर्ड होगा तो मुझे रिटर्न मिल जाएगा, राइट। एंड सेम आई विल प्रिंट ओवर हियर, राइट। सो आई हैव ऑलरेडी ओवर रिटन टू स्ट्रिंग मेथड। आप देखोगे तो टू स्ट्रिंग मेथड हमने ओवरराइड कर रखा है, तो ऑब्जेक्ट का जो स्टेट होगा ये आराम से प्रिंट होगा। और इसको भी चाहोगे 2 लाइन है, लेकिन इसको भी आप एक्सट्रैक्ट रिफैक्टर कर सकते हो। आई वुड से गेट एम्प्लॉय बाय ID, राइट। सो एज ऑफ नाउ आई एम नॉट गोइंग टू एट ए टाइम, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सिक्यूट बोथ मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सिक्यूट क्रिएट एम्प्लॉय, राइट। तो एक बार हम देख लेते हैं यहाँ से कॉल कहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ से फिर सर्विस को कॉल कर रहा हूँ, देख ले रहा हूँ कि सब कुछ सही है कि नहीं। फिर यहाँ से डॉ को हम कॉल कर रहे हैं, राइट। सो सर्विस लेयर से कॉल विल गो टू द डॉ लेयर। डॉ लेयर में इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल कॉलम नेम, 4 प्लेस होल्डर है, 4 प्लेस होल्डर का वैल्यू, पहला एम्प्लॉय नेम है तो एम्प्लॉय नेम पास किया, एम्प्लॉय ईमेल, देन जेंडर, देन सैलरी वी आर पासिंग, राइट। सेम्स टू बी गुड, राइट। यदि ये 1 रिटर्न किया दैट मीन्स data is inserted successfully into database and we are expecting to print this message on the console, right। so let's run। और XML में भी सारा चीज़ सही है होपफुली, बहुत सारा कोड एक साथ किया है तो कुछ मिस्टेक हो सकते हैं, बट लेट्स रन। इफ समथिंग वेंट रॉन्ग देन वी विल करेक्ट इट। नाउ समथिंग इज there is some problem, so let's see what is that। saying that creating bean with employee service sample define the class cannot be resolved, reference to deployed with the okay no bean name। so someone is expecting employee dot name से bean create होना चाहिए, लेकिन employee से नहीं क्रिएट हो रहा है, राइट। तो गाइज ये इसलिए हो रहा है
ये इसलिए हो रहा है, लेट मी टेल यू ये क्यों ऐसा हो रहा है गाइस। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में थोड़ा सा इशू है, लेट मी गो बैक टू द कॉन्फ़िगरेशन फाइल. So what happened here in service layer, if you look into the service layer, what I have given name and ref equal to employee, right? तो ref equal to ये देना होगा आपको, right? क्योंकि ID जो doc का है ये है, right? Now let's go back and I'm going to close all those files. A lot of files are open. Now I'm going to run it again, and again there is some problem saying that क्या है SQLX nested syntax, check the corresponding MySQL server for the syntax. यहाँ कुछ इशू लग रहा है, राइट? लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है यहाँ. सॉरी गाइस, यहाँ आप देखोगे क्वेरी देखोगे देयर इज सम प्रॉब्लम, राइट? यहाँ पे ब्रैकेट मैंने शुरू किया था, यहाँ पे क्लोज करना चाहिए था ब्रैकेट गाइस, तो ये एक मिस्टेक था SQL क्वेरी में. नाउ इफ आई गो बैक एंड रन द प्रोग्राम, cool. Now we can see the message employee is created. Now if I go to the database, right, if I go to the database and if I refresh, and here you can see a value has been inserted. So employee ID is auto increment, right? तो value 1 insert हुआ. employee name सोन मैंने भेजा था, email जो भेजा था son.m@gmail.com, mail, gender and 90,000 is salary, right? Same value we are trying to insert, right? So now one employee has been created, right? Now what I'll do, I'll create employee, I'm going to comment and just I'm going to retrieve, right, employee by ID. So employee by ID, I'm calling this local method, and from this local method I'm going to call the service method, and service के बाद कॉल कहाँ जाएगा, डॉ में जाएगा, राइट? डॉ में देख सकते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट? एंड वी आर यूजिंग दिस वन, राइट? तो एम्प्लॉय बाय आईडी क्या होगा, एक ही रिकॉर्ड आपको रिटर्न करेगा. तो वन टाइम ये जो एम्प्लॉय रो में पर ये एक बार कॉल होगा, राइट? लेट्स से कि आप क्वेरी आपका होता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर क्लाउज नहीं होता है, तो लेट्स से कि आपका टेबल में 10 रोज होते हैं, तो ये जो लाइफ साइकिल में होता है मैप रो, दिस विल बी कॉल्ड 10 टाइम्स, ठीक है ना? 1 टाइम फॉर एवरी रो, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है. नाउ लेट मी रन द क्लाइंट प्रोग्राम मैं रन कर रहा हूँ. इस बार मैं गेट एम्प्लॉय बाई आईडी मैं कॉल कर रहा हूँ, एंड हियर इज़ द डेटा, राइट? सो एम्प्लॉय आईडी इज़ 1, एम्प्लॉय नेम, ईमेल, जेंडर एंड सैलरी वी आर एबल टू रिट्राइव. सो गाइज, इस वीडियो में हमने क्या देखा कि स्प्रिंग को JDBC के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं. गाइज, यदि आप प्रीवियस स्प्रिंग फ्रेमवर्क वर्जन से आप कंपेयर करोगे तो थोड़े बहुत चेंज आपको मिलेंगे, ठीक है ना? लेकिन हम लोगों ने जो एक्सप्लोर किया है कंसेप्ट को स्प्रिंग 5 से किया है, राइट? स्प्रिंग फ्रेमवर्क 5 विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ स्प्रिंग. तो इस वीडियो में हमने स्प्रिंग JDBC के साथ इंटीग्रेशन देखा. 2 ऑपरेशन हमने देखा कि क्रिएट, करंट का बात करूँ तो C स्टैंड फॉर क्रिएट, R स्टैंड फॉर रीड. तो क्रिएट और रीड किया. अपडेट और डिलीट हम अगली वीडियो में देखेंगे. तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और यदि कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो वीडियो के नीचे प्लीज़ आप पोस्ट करें, आई विल ट्राई टू आंसर. थैंक यू.